नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में कहा था कि हम लोग अध्याय 14 के जो है बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। और अध्याय 14 का जो आपका नाम है वो है पारितंत्र, या बोल सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारितंत्र या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं। इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। और ये प्यारे बच्चों आपके अध्याय एनसीईआरटी का 14 नंबर लेसन है। अक्सर होता क्या है, ऐसे चैप्टरों में से नंबर कट जाते हैं जो बिल्कुल आसान चैप्टर होते हैं, जिनको हम सीरियस ना लेकर ऐसे ही टाल देते हैं कि ये तो याद है। लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, एक एक बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम लोग इनसे अच्छे नंबर जो है वो बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है उसको देखेंगे हम लोग कि नाम जो है वो हमें क्या बता रहा है। प्यारे बच्चों, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें, परिभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटक, वातावरण में उपस्थित एक तो कौन से जैविक घटक और एक कौन से अजैविक घटक। हम लोग विस्तार से बात करेंगे इस चैप्टर में कि जैविक घटक कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन से होते हैं। तो जैविक, अजैविक और जैविक घटकों या जीवों एवं वातावरण की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम या पारितंत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहा है कि जैविक घटक जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं, उनको जैविक घटक के अंदर, एवं अजैविक घटक जैसे कि जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सब अजैविक घटक में आते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब मिलकर इनके आपस में अंतर क्रियाओं के द्वारा जो तंत्र बनता है, जो एक प्रकार का सिस्टम बनता है, उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र बोलेंगे। यहाँ परिभाषा क्लियर है, बात करते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। बहुत ही अच्छी लाइन कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो प्रकृति की, नेचर की, प्रकृति हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वही प्रकृति है। उस प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। उस प्रकृति की क्या है, एक क्रियात्मक इकाई है, उसको निर्मित करने वाली इकाई है, जिसमें सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है, चाहे जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, एक दूसरे की अंतर क्रियाओं से ये सिस्टम बनता है। तो ये सिस्टम बनता है तो वो एक दूसरे जो जितने भी जीव उस पारितंत्र में रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट लगाकर बात लिखाई हुई है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। और वो महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम जिस विद्वान ने किया था उसका नाम एजी टेंसले। हजारों परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं, देखिए पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी जो है, ये जब तक आप लोग साइंस से जुड़े रहोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये विभिन्न एग्जाम के अंदर, जबकि ये टॉपिक एग्रीकल्चर वालों के भी लगता है, तो पारिस्थितिकी का महत्व जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले नाम का विद्वान था, जिसने 1935 के अंदर किया था, 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में जो है वो एजी टेंसले ने किया था। याद रह जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। इसके बाद में चलते हैं आगे। विश्व पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, पारिस्थितिक तंत्र, हमने परिभाषा पढ़ ली। पहले शब्द लगा है विश्व, अर्थात संपूर्ण विश्व का पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें पूरी पृथ्वी जो है, ठीक है ना, पूरी पृथ्वी को एक प्रकार से हम विश्व पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं। संपूर्ण जीव मंडल,
जिसमें पृथ्वी की सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होती है उसे विश्व पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जीवमंडल क्या होता है प्यारे बच्चों? जीवमंडल, देखिए जीवमंडल, जीवों के रहने का आवासस्थान, जीवमंडल। अब बात करते हैं जीवमंडल की, तो जीवमंडल में 3 मंडल आते हैं। एक तो आता है आपके स्थल मंडल, एक आता है आपके जल मंडल, एक आता है आपके वायुमंडल। तो ये मंडल होते हैं जिनसे मिलकर आपके जीवमंडल का निर्माण होता है। तो विश्व पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा समझ में आ गई। पारितंत्र का आकार, बात करें आकार की, इकोसिस्टम का जो आकार है वो एक छोटे से तालाब से लेकर और विशाल जंगल या महासागर हो सकता है। दक्षिणी अमेरिका का अमेजन वर्षा वन वो भी हो सकता है, और एक छोटा सा तालाब भी हो सकता है जिसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव या कुछ जीव जो है वो जीवित रह रहे हैं। तो वो भी एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पारिस्थितिकी का आकार जो है वो मायने नहीं रखता, वो बहुत छोटे से तालाब से लेकर बड़े महासागर तक का हो सकता है। विश्व की पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, स्थलीय और जलीय। 2 ही प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं विश्व के, एक होता है स्थल पर और एक होता है जल पर। जलीय भाग पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा है, स्थलीय भाग बहुत कम है। तो हम दोनों ही भागों में बात करने वाले हैं किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता जो है वो होती हैं, उन सब की बात जो है हम करने वाले हैं। तो विश्व पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में बांट दिया, एक तो स्थलीय और एक जलीय। देखते हैं और स्थलीय में कौन कौन से आते हैं और जलीय में कौन कौन से आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, विश्व पारिस्थितिक तंत्र को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तरफ हमारा है स्थलीय और एक तरफ है हमारा जलीय। 2 भागों में हमने विश्व पारिस्थितिक तंत्र को जो है वो विभाजित कर दिया है। बात आ गई समझ में? ठीक है। स्थलीय के अंदर अगर हम लोग बात करें, स्थलीय के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, स्थलीय के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जंगल आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल आदि, ये सब किसके भाग हैं? ये सब हैं आपके स्थलीय। स्थलीय तो है, जंगल हो, स्थल पर ही है पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान हो चाहे मरुस्थल हो। ठीक है, ये सब किसके आ गए? ये सब आ जाते हैं हमारे स्थलीय विश्व पारिस्थितिक तंत्र के भाग। ठीक है, स्थलीय हो गया, ये मिट गया क्या? तो ये उदाहरण हो गए आपके इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जलीय। तो जलीय आप लोगों को पता है, तालाब है, नदी है, झरने हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्र, कीचड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद में हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की। किसकी बात करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की जो है वो बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक होता है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दोनों की ही हम लोग प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति द्वारा निर्मित इकोसिस्टम, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कृत्रिम या मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा ऐसा कोई स्थान चुनकर वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना देना कि वहाँ पे बहुत सारे जीव जीवित रह रहे हैं, तो उसे हम मानव निर्मित या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलेंगे। देखिए, इसको भी मैंने सारणी से आप लोगों को बताया, अच्छी तरह से बात करते हैं। देखो, पहला हो गया आपके, सबसे पहले तो बात आती है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की। 2 प्रकार हो गए। एक प्रकार तो आपका हो गया प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक हो गया कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। दोनों की ही हम लोग बात करते हैं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र 2 भाग होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक तो प्यारे बच्चों होता है स्थलीय, एक कौन सा होता है? स्थलीय। और प्यारे बच्चों दूसरा क्या होता है? जलीय। स्थलीय के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्वत आते हैं। ठीक है, स्थलीय के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं प्यारे बच्चों?
पर्वत, मरुस्थल, घास के मैदान और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वो सब आ जाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें जलीय की, तो जल दो प्रकार का, एक तो मीठा जल और एक खारा जल, अर्थात एक लवणीय जल और एक अलवणीय जल। अलवणीय जल की अगर हम लोग बात करते हैं तो तालाब हैं, नदी हैं, झरने हैं, ठीक है ना, फ्रेश वाटर वाले, मीठा जल जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो तालाब है, नदी, झरने, झीलें, इनके अंदर ही मीठा पानी मिलेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों दूसरा कौन सा है, लवणीय, अर्थात जिनमें लवण की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, लवण की मात्रा जो है वो पाई जाती है। तो इसमें समुद्रों का पानी क्या है, खारा है, लवणीय है, उनमें लवण की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ लवणीय झीलें भी है जिनके द्वारा भाई उनमें भी क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जिसका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हमने पढ़े, एक तो पढ़ा स्थलीय, एक पढ़ा जलीय। जलीय में फिर से हमने दो पढ़े, अलवणीय और लवणीय। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से भाग होंगे जो मानव निर्मित है। तो प्यारे बच्चों मानव निर्मित की अगर बात करें तो एक्वेरियम बनाया जाता है, कृषि क्षेत्र है कोई, अंतरिक्ष पारितंत्र, अंतरिक्ष में बना पारितंत्र, ठीक है। तो ये सभी इसके आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, विश्व पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र शब्द देने वाले विद्वान का नाम, इसके अलावा आपको पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, मुख्य दो प्रकार, दोनों प्रकारों में कौन कौन से प्रकार हैं उदाहरण सहित। ये जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण वगैरह सब, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्या पढ़ा, पारिस्थितिक तंत्र जो है उसकी बात जो है वो हमने की है। किसकी बात की है, पारिस्थितिक तंत्र की जो है हमने बात की है, जिसके विभिन्न भागों की बात जो है हमने कर ली। आगे वाले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे वाले टॉपिकों की बात जो है हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।